तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ऑनर्स बीए के लिए। ठीक, जिन लोगों ने साइकोलॉजी ऑनर्स रखा है बीए में ग्रेजुएशन में, उन्हीं का हम पेपर देखने वाले हैं। और ये सेमेस्टर 6 का पेपर है, डीएससी, जिसे आप डीएससी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यूजी। यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, पीएसवाई मतलब साइकोलॉजी, ठीक ना। और डी यानी कि आपका डीएससी का जो पेपर है, पेपर 4, यहाँ पे देखिए 4 और ये 6 लिखा है, इसका मतलब सेमेस्टर 6 है। ठीक, उसका पेपर है सेमेस्टर 6 का चौथा पेपर डीएससी का। देखिए यहाँ पे आपको फुल मार्क्स 60 दिए जा रहे हैं। टोटल 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। और आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल कॉपी है ये, ठीक ना, प्रैक्टिकल पेपर है, साइकोलॉजी, जियोग्राफी वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 15 मार्क्स के हैं, प्रत्येक 1 मार्क्स का है। सबसे पहला देखिए, मैं फालतू में नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करिए, वही करिए, अगर आपको पसंद आएगा तो भी कीजिएगा, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सामुदायिक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। सामुदायिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? 1908 के दशक में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, या 1890 के दशक में। मुझे कुछ नहीं मालूम इसका सही उत्तर क्या है, किसी का भी मुझे नहीं मालूम। केवल मैं एक व्यूअर के दृष्टिकोण से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक। तो इसका चयन आप खुद करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे कारणों की वजह से खाली जगह का सम्मेलन सामुदायिक मनोविज्ञान का आधार बना। क्या? मौन हटन। बी है आपका स्वाम, क्या जो इसका स्पेलिंग जो है ना थोड़ा, स्वाम्प स्कॉट। सी है वाशिंगटन। और चौथा है हाइड पार्क। ये सब जगह का नाम है, ठीक ना। तो आपको जो सही लगता है वो आप चूज कीजिए। 1966 में जेम्स केली ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शक्ति आधारित सिद्धांत का, सामुदायिक बोध का सिद्धांत, या मुक्ति का सिद्धांत, या पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक, आपको कौन सा सही लगा आप स्वयं चूज करें, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक ना। मैं एक व्यूअर की दृष्टि से यह वीडियो बना रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के विकास को प्रभावित किया? तो नारी आंदोलन, संस्थागत आंदोलन, या सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा आंदोलन, या नागरिक अधिकारों का आंदोलन। ई नंबर क्वेश्चन यानी कि पांचवा क्वेश्चन है, बारबरा डोरेन डोरेन वेंड, बारबरा डोरेन वेंड, सॉरी क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सामुदायिक मनोविज्ञान के संस्थापक में से एक थे जिनका अभूतपूर्व कार्य सामाजिक तनाव मॉडल से संबंधित था। बार बनाओ डोरेन वेड, एनिट रिकेल, बेथ स्विन, योलैंड स्वेरेस। देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट का इंग्लिश वीक है ना, तो उनके लिए साइकोलॉजी बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि साइकोलॉजी उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जिसका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पीजी में साइकोलॉजी छोड़ दीजिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और बाकी आप समझें। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामुदायिक मनोविज्ञान का मूल आधार क्या है? समाज मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी, आपका तीसरा है स्वास्थ्य मनोविज्ञान यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी, या फिर नैदानिक मनोविज्ञान, ठीक ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जी नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य भी कहलाता है, ठीक। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है? सामुदायिक मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान। तीसरा है मनोचिकित्सा, सामाजिक कार्य। चौथा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, ठीक। तो मेरा थोड़ा हेल्थ अभी अच्छा नहीं, इसलिए थोड़ा आवाज़ में हिचकिचाहट आ रही, क्योंकि आज इंजेक्शन भी लगाया हूँ मेरा भी थोड़ा फीवर आ गया था। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1970 में, 1982 में, 1980 में, या 1986 में। आई नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1989 यानी कि 1989 में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई में खाली जगह के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हो गई थी? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, या फिर आपका स्क्रीजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के द्वारा, या फिर आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा। किसके द्वारा, ये आप स्वयं चूज करें।
अगला है हमारा जे नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो हमारा पहला है सेमोर सारासन, दूसरा है जेम्स केली, तीसरा है डेविड चार्विस और चौथा है डेविड मैकमिकल। ठीक। क्या नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने परिवार के सदस्यों को मानसिक रोग के इलाज में शामिल किया था? पहली बार किसने किया था? तो डॉक्टर एन विंग ने, या डॉक्टर विद्यासागर ने, या डॉक्टर आरबी दाविस ने, या डॉक्टर सॉरी उसके बाद नॉन ऑफ दीजिए, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी साइकोलॉजी फोकस ऑन, यानी कि सामुदायिक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? देर से बचाव करना। अगला है हमारा प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों को मजबूत करना। तीसरा है हमारा कुसमायोजित व्यवहार करना, या चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, एम नंबर, इनमें से कौन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है? तो पहला है हमारा NMHP, दूसरा है DMHP, तीसरा है CMHS, चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। एन नंबर क्वेश्चन क्या है, एन मतलब 14, सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य कम्युनिटी हेल्थ एम, इसका मुख्य एम क्या है? नवजात की देखभाल, केयर ऑफ द इन्फेंट्स। अगला है हमारा बी नंबर, सभी के स्वास्थ्य में सुधार, ठीक ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल। तीसरा है बच्चों की देखभाल, केयर ऑफ चिल्ड्रेन, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओ नंबर हमारा क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर, जब एक रोगी, ठीक ना, ईटे यहाँ पे खाली जगह पहले दे दिया है, जब एक रोगी का पुनर्वास प्रारंभ किया जाता है तो उसका इतिहास जानना खाली जगह वैकल्पिक है, अनिवार्य है, अपेक्षित नहीं है, या बहुत देर से? तो हमको तो लगता है अनिवार्य होगा, क्योंकि बहुत जानना, इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब हमारा 2 नंबर से सभी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं 15 मार्क्स के, यानी कि 15 नंबर, और 15 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी का उत्तर आपको देने हैं कितने पेज में? 6 पेज में, ठीक ना। तो चलिए धीरे ही बोलता हूँ, आप लोग को लगता है कि बहुत ज़ोर से बोल देता हूँ मैं। तो देखिए, सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है, इसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन करें। सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है, इसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन करें। तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। व्हाट इज कम्युनिटी साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स हिस्टोरिकल और डेवलपमेंट, ठीक। तो मैं केवल हिंदी ही पढ़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी के ही हैं, और इंग्लिश के हैं तो वो अपना स्वयं पढ़ लें, ठीक, सेल्फ स्टडी कीजिए। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि समुदाय को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कम्युनिटी, ठीक। सामुदायिक मनोविज्ञान के सामाजिक प्रतिमान का मूल्यांकन कीजिए। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिटी बेस्ड, ठीक ना, मतलब समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है, विस्तार पूर्वक इसके सिद्धांतों की विवेचना करें। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे क्या करें, उनको आपको बताना है कि भारत में सामुदायिक का जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है वे किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं लोगों से। इस प्रकार की चुनौतियों का जो सामना होता है वही आपको लिखना है। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में, भारत को लेकर भारत के संदर्भ में मानसिक एवं शारीरिक, यानी कि मेंटल और फिजिकल, ठीक ना, दोनों में। यहाँ पे आपका डिस्कस द वेरियस प्रोग्राम, ठीक ना, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों, यानी कि भारत में जितने भी मानसिक और शारीरिक रूप से असमर्थ लोग हैं, जो समर्थ नहीं है, उनके लिए समुदाय के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की विवेचना करें। तो आप बता सकते हैं जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सीय मॉडल की व्याख्या करें। डिस्कस दी मेडिकल मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर कि ये तो देखिए ये आपका 7.5 मार्क्स करके है, 2 क्वेश्चन है, ठीक। आपको 2 का उत्तर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं 3 में से किन्हीं 2 को बनाना है, 7.5 करके है, यानी कि इसका उत्तर आपको 2.5 से 3 पेज में देना है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, ठीक। आपको इंग्लिश तो अच्छे से आता होगा, तो बेटर तरीके से आप इंग्लिश भी रीड करते जाइए। पहला है हमारा ए नंबर, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ।
दूसरा है आपका समुदाय का बोध, इसके एक नोट लिखना है छोटा सा, ठीक ना, सेंस ऑफ कम्युनिटी। तीसरा है आपका समुदाय आधारित पुनर्वास का मूल्यांकन, यानी कि इवेल्यूशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड री आपका रिहेबिलिटेशन, ठीक। तो रिहेबिलिटेशन हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। यहाँ पे मैं केवल पढ़ाई की ही वीडियो नहीं लाता हूँ, बल्कि सभी टाइप्स के वीडियो लाता हूँ। तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू।